हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। देखिए क्या आ रही है न्यूज़ के माध्यम से। ये एक न्यूज़पेपर का कटिंग है, मुजफ्फरपुर के बारे में दिया है। देखिए 25/4/2022 क्या है, भास्कर की ओर से आ रही है। सरकारी स्कूलों की कक्षा को बनाया जाए जॉयफुल लर्निंग का हिस्सा, बच्चों में बढ़ेगी खोजी प्रवृत्ति। मतलब अगर सरकारी स्कूल में बच्चों को जॉयफुल लर्निंग मतलब कि खेल कूद के द्वारा उनको इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाएंगे तो बच्चों में बढ़ेगी मतलब खोजने की प्रवृत्ति, उनको जानने की इच्छा होगी, जिससे वो अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। देखते हैं क्या है इनोवेशन। अब पाठ्य योजना को तैयार करने में आईसीटी का इस्तेमाल करेंगे सरकारी स्कूलों के शिक्षक। जी हाँ दोस्तों, अब इनोवेशन के द्वारा पाठ्य योजना लेसन प्लान के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाएगा। यही दिया है, सरकारी स्कूल में भी ये सुविधा होगी जिससे बच्चे बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। ऐसे टीचर को क्या पढ़ाना है, कितने टाइम में पढ़ाना है, कौन सा लेसन पढ़ाना है, ये पाठ्य योजना के द्वारा ही बच्चे को दिखाया जा सकता है। देखते क्या है, कुछ दिया हुआ है। मुजफ्फरपुर से आ रही, देखिए सरकारी स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई में अब आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। शिक्षक अब अपनी पाठ्य योजना तैयार करते वक्त आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा कर वे विषय वस्तु को जॉयफुल लर्निंग मज़ेदार बच्चों के मन मस्तिष्क पर अधिक समय तक प्रभाव छोड़ने वाले होते हैं। स्टूडेंट के लिए अब पाठ्य योजना तैयार करते वक्त कई सावधानियां बरतनी होगी। विषय से जुड़े टॉपिक की जानकारी के लिए शिक्षक लिंक भी देंगे ताकि बच्चे उसे ऑनलाइन माध्यम से सर्च कर और अधिक जानकारी इस्तेमाल कर सकेंगे। पाठ से जुड़ा कोई वीडियो लिंक, ऑडियो लिंक से लेकर कार्टून कैरेक्टर से लेकर इन ग्राफिक्स की चीज़ें शामिल होगी। इसके लिए सबसे पहले शिक्षकों को उनका प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे इस तकनीकी में दक्षता हासिल कर इसके लिए सबसे पहले शिक्षकों को उनका प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे इस तकनीकी की दक्षता हासिल कर इसका अधिक से अधिक लाभ पहली से 8वीं तक के बच्चों तक पहुंचाए। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई और यूनिसेफ की ओर से तकनीकों के साथ रचनात्मक शिक्षण व अधिगमन कोर्स की शुरुआत की गई है। इसके तहत जिले के 13,000 शिक्षकों को विभिन्न फेज में ट्रेनिंग दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जो भी बच्चे को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उनको पाठ्यक्रम योजना बनाना है, उनको वीडियो के द्वारा, ऑडियो के द्वारा, ये वीडियोग्राफी के द्वारा और ये क्या कहता है ग्राफिकल्स के जो अभी कार्टून के द्वारा बच्चे को सिखाया जाता है, वो सब करके बच्चे को सिखाने की योजना बनाई जा रही है। चार्ट ग्राफ की सहायता से बच्चों की समझदारी को बेहतर करना है लक्ष्य। शुद्ध उच्चारण के लिए आइडेसिटी ऐप का इस्तेमाल कर पाएंगे। बच्चे कहानी से मिलती जुलती घटना को अपने आसपास से जोड़कर वास्तविक कहानी निर्माण की कला सीख सकेंगे। बच्चे कहानी के भाव को समझकर उन्हें जीवंत रूप देने के लिए स्केप या फिर फोटो चार्ट की मदद से पोस्टर निर्माण सीखेंगे। अपनी मनपसंद कहानी जानने के लिए इंटरनेट पर सर्च माध्यम का इस्तेमाल कर पाएंगे। देखिए इंटरनेट होना भी बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट के द्वारा ही बच्चे को इतनी सारी फैसिलिटी मिल रही है आजकल के बच्चे को। पढ़ाई में बच्चों के लिए खोजी प्रवृत्ति जगाना है मकसद। क्या है इसका मकसद? देखिए बच्चे को उत्साहित करना है पढ़ाई के लिए, उनको जिज्ञासु बनाना है, कोई चीज़ क्यों होता है, क्यों पढ़ना चाहिए, उनको इंटरेस्ट जगाना है। इसीलिए सरकार का ये मकसद है। बच्चों में पढ़ाई के दौरान खोजी प्रवृत्ति कैसे जागृत हो, इसके लिए उन्हें तैयार करना आईसीटी का लक्ष्य है। एक्सपर्ट केशव कुमार ने बताया कि पाठन के क्रम में स्टूडेंट को किसी टॉपिक पर गूगल से सर्च कर जानकारी जुटाने में, दक्षता हासिल करने में
चित्र से लेकर चार्ट और ग्राफ तक की सहायता से बच्चों की समझदारी को विषय वस्तु में बेहतर करना लक्ष्य है। अगर विषय अतिरिक्त विश्लेषण की मांग करते हैं तो इसे पावर पॉइंट प्रोजेक्शन के जरिए कक्षा में बच्चों को पढ़ाया जाए। उदाहरण से समझे, बच्चों की कल्पनाशीलता जगाई जा सकेगी। एक्सपर्ट केशव कुमार ने बताया है कि बच्चों में तकनीकी की सहायता से विषय की प्रति दिलचस्पी और कल्पना शक्ति को विकसित किया जा सकता है। हिंदी विषय का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि बच्चे समूह में बैठकर किसी कहानी का वाचन करेंगे और इसमें इस्तेमाल कठिन शब्दों की एक सूची तैयार करेंगे। कहानी के पात्र और घटनाओं से संबंधित चित्र, पोस्टर और पीपीटी तैयार करने का प्रयास करेंगे। आने वाले कठिन शब्दों का अर्थ ढूंढने के लिए वे गूगल सर्च इंजन व अन्य माध्यमों का सहारा ले सकेंगे। इससे उनकी खोजी प्रवृत्ति जागेगी और मिलते जुलते दूसरे सर्च भी वे आसानी से जान सकेंगे और समझ पाएंगे। इनकी कल्पनाशीलता को भी बढ़ावा मिलेगा। इस क्रम में लेखक से जुड़े और रचना और कहानी पढ़ने के लिए भी उन्हें प्रेरणा मिलेगी। देखिए, ये सरकार जो कर रही है उसका क्या मकसद है? बच्चों को किसी भी तरह उनको अच्छा सा एजुकेशन देना है, उनको एजुकेशन के प्रति जागरूक करना है, उनको इंटरेस्ट जगाना है, बच्चे को जागरूक बनाना है। बच्चे किस तरह कैसे समझेंगे ये बताया गया है। बच्चे इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो उनके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से वो ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, बहुत देर तक इस लेसन को समझ पाएंगे और जल्दी भूलते नहीं। जैसे पिक्चरों में बच्चे देखते तो पिक्चर को कभी भूलते नहीं, इसी तरह अगर पढ़ाई भी किया जाएगा तो भूलेंगे नहीं, उनको कोई कठिनाई नहीं होगी, पढ़ने में इंटरेस्ट जाग जाएगा। जो बच्चा नहीं पढ़ते वो भी पढ़ने में रुचि लेने लेंगे। थैंक यू। मेरे वीडियो को इसी तरह देखते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।